इस गेट के साथ साथ यहाँ पे जो आप ये दीवार देख रहे हैं, ये तो खैर गवर्नमेंट के तहत ये दीवार बनी हुई है। यहाँ पूरा एक तालाब बनेगा और नैनीताल की तर्ज पे, जैसे नैनीताल है हमारा, उसी तर्ज पे यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील बनेगी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसका कि लेंटर हो चुका है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हॉल बनना है। और सामने यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्वच्छ निर्मल जल, आप देखिए मच्छी, शायद यहाँ से थोड़ा जूम करके मैं चाहता हूँ कि दिखें। और देख, ये सीमेंट को कास्ट नुमा डिजाइन दिया गया है। ये भी लाखों करोड़ की लागत से सब आप लोगों के ही पैसे से बना हुआ है। क्या क्या इसमें बाजार से लाके एक जो तेल की कुप्पी होती है प्लास्टिक की, वो कुप्पी मैंने इसके ऊपर रख दी। लेकिन दिमागदार भक्तों, आप लोगों ने इतना सोचना चाहिए, हम रख रहे हैं, किसी ने उस कुप्पी के ऊपर बत्ती जला दी। ये देखिए मच्छी उसकी ओर भाग रही हैं। और नमस्कार, प्रणाम पैलाक, स्वागत है आप सभी का। मैं खड़ा हूं अभी प्राचीन भूमिया मंदिर मासी, जहां पर कि करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे, नव निर्मित गेट है प्राचीन भूमिया मंदिर मासी का। आज से पहले 2025 जो गया है, उससे पहले जो भी कार्य हुए हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और 2026 में जो कार्य हो रहे हैं वो, और जो इसके बाद होने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जस्ट जो हमारा नवनिर्मित भूमिया मंदिर गेट है, देखिए आप क्या हालत यहाँ पर की है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। कोई भिक्या सेन चखुटिया या द्वारहाट से आकर तो यहाँ पर ये गंदगी नहीं कर रहा है। इस कूड़े की, क्योंकि यहाँ पर एक मुख्य द्वार हमारा मेन मार्केट में है, भूमिया मंदिर चौराहा जिसे हम कहते हैं, और एक मुख्य द्वार ये है। ये गंदगी अगर यहाँ से नहीं हटेगी तो इतने सौंदर्य का, करोड़ों रुपए लागत का, मैं समझता हूँ कोई अर्थ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, चाहे हमारा व्यापार मंडल हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय जनता हो, चाहे मंदिर समिति हो, सबसे पहले इस कूड़े का निस्तारण करें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो कार्य हुए हैं। और यहाँ पर कुछ टाइलें लगी हुई हैं और कुछ शेष जगह है, वहां पर पूरी टाइल लगनी है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसका भी अभी फाइलें आगे चल रही हैं। यहाँ पर भी करोड़ों की लागत से ये पूरा सफाई करके यहाँ पर एक तालाब बनना है। जैसा कि मैंने कल श्री राम स्वरूप मासीवाल जी से फोन पर बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो हमारा सौंदर्यीकरण का है, यहाँ पूरा एक तालाब बनेगा। और नैनीताल की तर्ज पे, जैसे नैनीताल है हमारा, उसी तर्ज पे यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील बनेगी और इसमें नौकायन होगा। सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि करोड़ रुपए की लागत से कोई कार्य हो रहा है, उससे तो पहले सैंक्शन होने में ही बहुत समय लगता है। जैसे कि अभी ये जो 1 करोड़ के यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ था, उसमें बता रहे थे कि जब अल्मोड़ा, जो हमारे पूर्व विधायक थे माननीय महेश नेगी जी, उन्होंने इस प्रकरण को सीएम धामी जी के सामने रखा। और अल्मोड़ा में जब सीएम धामी जी आए थे तो अल्मोड़ा में इसकी घोषणा हुई थी और बीच में ये फाइल कहीं रुक गई थी। फिर हमारे सल्ट के विधायक माननीय महेश जीना जी, उनके द्वारा इस फाइल को आगे लाया गया और कार्य आपके सामने है। तो मैं बता रहा था, यहाँ पे जो झील का है, ये तो खैर फाइल चल रही है, लेकिन जो काम अभी चल रहा है वर्तमान में, ये 4 दीवारी सामने आप देख रहे हैं, ये 4 दीवारी है और ये चारों तरफ से लॉक होना है। इन्होंने, ये बंद है। इसमें 2 व्यू पॉइंट भी है, वो व्यू पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा। और अभी कार्य प्रगति पर आप देख सकते हैं, यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं टोटल इस कार्य के लिए आया हुआ है। और इसमें 5 टॉयलेट भी बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। 3 तो यहाँ पे हैं टॉयलेट, और इसमें बाथरूम भी है। और ये पुरानी टॉयलेट हाईटेक बनी हुई है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसका कि लेंटर हो चुका है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हॉल बनना है, एक कॉटेज टाइप में, ताकि जो ब्याह शादियाँ या कोई रिसेप्शन पार्टी या कोई मीटिंग वगैरह होती है, इसमें हो पाए। और इसकी भी लागत लगभग 14-15 लाख के आसपास है। अभी अनुमान है, इसमें एक इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि सुरक्षा दीवार साइड में लोहे के एंगलों के साथ में इसमें तार कसी हुई है, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर प्रवेश ना आ सके। और जस्ट
यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, और इसी में ही एक ध्यान केंद्र और एक ज्ञान केंद्र लगभग प्रगति पर है, और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। और सामने यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक व्यू पॉइंट यहाँ पर और बनना है, 2 व्यू पॉइंट हैं। आप इसको चाहे सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं या व्यू पॉइंट भी, जो भी यहाँ पर हमारा रामगंगा नदी को देखना चाहता है। और ये चातुर्मास में इधर सामने वाला एरिया जो है काफ़ी हरा भरा हो जाता है और सामने गांव वाला एरिया रहता है। अभी तो आजकल ज़रा सारा सूखा हुआ है। और सामने यहीं पर जस्ट रामगंगा नदी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंद इसलिए कर गया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गंदगी होती है। और मच्छियाँ देखो, यहाँ से तो खैर नहीं दिख पाएंगी, अगर मैं कोशिश करूँगा वैसे आपको नज़दीक से कहीं दिखाने की, अगर मच्छियाँ यहाँ पे दिख सकती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर टोटल व्यवस्था जो होगी मत्स्य विभाग वालों की तरफ से भी यहाँ पर देखभाल के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होगी। और जस्ट यहाँ पर बनाया है ये सेल्फी पॉइंट, या इसको व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं। जस्ट ये हिस्सा जो है हमारे ठीक मंदिर के पीछे वाले हिस्से पे है, जहाँ पर हमारा भूमि मंदिर है, नदी की साइड पे ये पूरा भूमि मंदिर का प्रांगण है। जस्ट इसी के पीछे ये व्यू पॉइंट है। देखिए यहाँ पर बैठने की भी पूरी व्यवस्था है, और यहाँ से आप फर्स्ट क्लास नज़ारा भी ले सकते हैं चारों तरफ का। यहाँ पर रामगंगा नदी, और यहाँ पर स्नान घाट भी है, लोग नहाने के लिए भी आते हैं, और यहाँ पर पूरा आप आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे इसको लॉक कर दिया जाएगा, अभी खुला है लेकिन इसको अभी लॉक कर दिया जाएगा बाद में। और यहाँ पर ये कलकल करती हुई रामगंगा, स्वच्छ निर्मल जल। आप देखिए मच्छी, शायद यहाँ से थोड़ा जूम करके मैं चाहता हूँ कि दिखें, और देखिए आप, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब यहाँ पर पाबंदियाँ लगें, यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी इन्हें दी जाए। और अब मैं आपको ले चलता हूँ भूमि मंदिर के अंदर, जहाँ पे कि कुछ कार्य चल रहे हैं और कुछ जो पीछे वाले कार्य थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए। और जैसा कि मैं आपको बता था कि इससे पहले जो कार्य हुए हैं, सामने देखिए एक व्यू पॉइंट वहाँ पे भी है, सेल्फी पॉइंट, वहाँ से भी आप भूमि मंदिर को बैकग्राउंड में लेके एक फ़ोटो खींच सकते हैं। और सामने वहाँ से आप जो टीन शेड देख रहे हैं, ये भी इससे पहले के कार्य हैं। और इससे पहले कई दशक पहले भूमि मंदिर किस तरह से लगता था वो भी मैं, अगर मेरे पे कोई पुरानी फ़ोटो मिल गई वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और जस्ट ये बना है हमारा शहीद मोहनचंद भवन बना है। ये काफ़ी, इसमें जो भी बाहर से लोग आते हैं, आगंतुक आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शहीद मोहनचंद शर्मा मासीवाल सभागार, इसमें बाहर से कोई पार्टी की मीटिंग होती है या अन्य कोई कार्य होते हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा हॉल है, अंदर अभी ताला लगा हुआ है। काफ़ी हमारे जो लोग यहाँ पाए हैं, जो भक्त लोग आते हैं, उन्होंने देखा भी होगा। और जय भूमिया बाबा की। और नए कार्यों की सूची में देखिए एक सामने प्राचीन भूमिया मंदिर, जो कि रात्रि में अपनी एक अलग ही छटा निहारता है। पहले इसमें एक सिंपल सा बोर्ड लगा था, और यहाँ पर जो एक सुंदर सा लाइटिंग वाला जो तालाब बना था, आज उसकी सफाई भी हो रही है। हमारे दोनों गुरुजन लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी रुकने से इसमें काई जम जाती है और गंदगी भी होती है, तो उसी के मद्देनज़र इसकी सफाई की जा रही है। हमारे दोनों गुरुजन लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप जितनी यहाँ पे हरियाली देखते हैं, हमारे गुरुजन लोग इसकी देख रेख करते हैं, पानी समय समय पर इन्हें, खाद और इनकी गुड़ाई निराई, क्योंकि एक दो व्यक्तियों के लिए काफ़ी काम हो जाता है। और जो कि आपके सामने लगे हुए हैं, देखो सुबह से लगे हुए और ठंडा मौसम हो रहा है। इसके पश्चात मैं आपको इधर थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ मंदिर के, और मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से नदी के लिए एक रास्ता बनाया गया था। लोग की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, और ये अक्सर बंद रहता है। बंद इसलिए रहता है कि अगर खोलते हैं तो अक्सर बच्चे यहाँ से निकलते रहते हैं, और कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर न हो, उसके सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैं मंदिर समिति से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब कोई कार्यक्रम होता है यहाँ पर, उस दिन इस गेट को खोल दिया जाए, ताकि यहाँ से जल भरते, जैसे सोमवार होता है, सोमवार सावन के महीने में, यहाँ शिवरात्रि के दिन
जब भी होता है तो उस दिन इसको खोल के बाद में चाहे बंद करते, ताकि हम लोग अगर हम जल लेने जाते हैं तो काफ़ी घूम के हमें आना पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ हमारा प्राचीन भूमिया मंदिर मासी। आपने पिछले हमारे ब्लॉग में भी देखा होगा, जो हमने 1 जनवरी 2026 को डाला था कि गैरसैंण, महलचौरी, द्वारहाट, भिकियासैन और तुम्हारे माईथान, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्त आए थे और मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। काफ़ी खुश थे भूमिया मंदिर को देखकर। लेकिन एक चीज़ जैसे मैं कह रहा था यहाँ पर कि तालाब बनने वाला है, एक बड़ी सोचने का अगर एक मन में आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि हमारा सामने भूमिया मंदिर है और जस्ट उसके सामने एक बढ़िया सा तालाब और उसमें नौकायन हो रहा है, सोच के ही मन काफ़ी प्रफुल्लित हो जाता है। और यहाँ से नैथना मंदिर के लिए भी लिफ्ट योजना के भी जो है कागज़ चल रहे हैं, आगे वो पेपर वर्क चल रहा है। भूमिया बाबा उसमें भी हमें सफलता दिखाए ताकि हमारी मासी एक नई पहचान के लिए हमारा मासी बन सके भूमिया मंदिर की। जैसे सोमनाथ से हमारे मासी की पहचान होती है, सोमनाथ मेले से काफ़ी विशाल मेला होता था पहले, और ऐसी पहचान हमारे भूमिया मंदिर से हमारी मासी की बने। जो यहाँ पर सारे क्षेत्रवासी लगे हैं, आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कई प्रयास किए गए हैं। जैसे कि अभी SBI के लिए यहाँ पर जगह देखने के लिए आए थे, रोडवेज़ के लिए यहाँ पर डिपो के लिए जगह देखने के लिए आए थे। सब आप लोगों के प्रयास से हो रहा है और आशा करते हैं कि आप लोगों का प्रयास और हमारी मासी की एकता कायम रहे। सारे युवा, महिला, बुजुर्ग, मातृशक्ति सारे मिलकर इन कार्यों को अंजाम दें ताकि हमारी मासी एक अलग तरीके से निकल के आए। जैसे आप कंडीशन हमारी मासी की हो रही है, ऐसा देख के काफ़ी मन विचलित हो जाता है मन कि हमारा मासी का होगा क्या, हमारे मासी की दुकानदार का क्या होगा, हमारे मासी की भविष्य का क्या होगा। क्योंकि जैसे हालत अब हमारी मासी की हो रही है तो निश्चित ही हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा मेरे साथ चल के अब अंदर भूमिया मंदिर का थोड़ा दृश्य दिखाएं आपको। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे और मेरे फ्रंट में ये सीमेंट को कास्ट नुमा डिज़ाइन दिया गया है। ये भी लाखों करोड़ की लागत से सब आप लोगों के ही पैसे से बना हुआ है, जो कि समिति एक प्रयास करती है कि कुछ अच्छा हो। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बेंच भी बने हुए हैं और बैठने का भी बना हुआ है यहाँ पर। और आजकल ज़रा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर सामान बिखरा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यज्ञशाला। और यहाँ पर ये बनी हुई है यज्ञशाला। जब यहाँ पर ब्याह, शादी या दुर्गा पूजा वगैरह होती है तो यहाँ पर हवन होता है हमारा। इसके लिए एक विशेष स्थान हमारा बना हुआ है हवन के लिए। और साथ ही साथ मैं अब आपको दर्शन कराता हूँ भूमिया बाबा मंदिर, दीपा माई मंदिर के। आइए, और ऐसे आप प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर एक गेट मिलेगा। श्री भूमिया मंदिर विकास समिति मासी रजिस्टर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। ये हंस कल्चरल सेंटर नई दिल्ली के सौजन्य से यहाँ पर बोर्ड लगा, उनके सौजन्य से बना हुआ है। और जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पर हमारे घंटियाँ जो कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई हुई हैं और गमले आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर शांत वातावरण, जैसे कि मैं आपको शांत है, देखिए मैं इसीलिए चुप था कि आपको दिखाई दे थोड़ा सा बैकग्राउंड से बसों का शोर आ रही, तो काफ़ी शांत है यहाँ पर जो ध्यान केंद्र और ज्ञान केंद्र बन रहा है, इसी के मद्देनज़र रखता है। और सामने ही स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर हम सीढ़ियाँ इधर को चढ़ते तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे गणेश भगवान का मंदिर और जय माता दी, ये दीपा माई का मंदिर। यहाँ पर दरअसल में मैंने कुछ किसी से पूछा था तो यहाँ पर पहले यही बताया गया कि एक्चुअल में यहाँ पर दीपा माई का ही मंदिर था। और मैं चाहता हूँ कि हमारा अगर प्राचीन यहाँ पर दीपा माई का मंदिर था तो इन्हें भी ज़रा हाईलाइट में लाया जाए, एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लगाया जाए। और कुछ ठीक हमारे भूमिया बाबा का मंदिर है, काफ़ी सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर दीपा माई का पुराना मंदिर था, तो जैसा कि मैंने सुना था, मैं ये नहीं कह सकता कि शायद ये बात सच है या कितनी गलत है, कितनी सच है मैं नहीं जानता हूँ। तो अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि दीपा माई का मंदिर भी यहाँ पर एक विशाल एक अलग पहचान बनाई जाए। और जो भक्त यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, आते हैं चुनरी बांध देते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर चुनरी बांध देते हैं आप लोग, जबकि चुनरी बांधने के लिए अन्य जगह आप बांध सकते हैं, गेट में ना बांध के, क्योंकि आप सामने बांध रहे, कितना भद्दा लग रहा है देखिए गेट पर। अंदर देखने वाला भी कैसे देखे, कोई भेंट वगैरह चढ़ाए कैसे चढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग कभी दिया बत्ती करते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ लकड़ियाँ के जैसे चौखट बनी होती हैं और दरवाजे बने होते हैं,
उनमें हम धूप इत्यादि दिया जलाते हैं। तो और होता क्या है, वो लकड़ी के जितने भी आइटम वहाँ पे लगे रहते हैं वो जल जाते हैं। और दूसरा, हम लोग जल चढ़ाते हैं सोमवार के दिन, हम जल डालते हैं। ठीक है, मैं सोमवार और शनिवार को मंदिर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये चीज़ जो है अभी तो ये खाली है, इसके अंदर शिव जी को तिल चढ़ता है, तो आप लोग इसमें तिल डाल देते हैं। और होता क्या है रीजन, तिल से धीरे धीरे ये कलश अंदर से बंद हो जाता है। इस यहाँ पे आया तो कितनी बार मैं इसको साफ करता हूँ। कलश बंद होने की वजह से क्या है, अंदर का सारा ये देखिए, ये चावल भी डाल रखे हैं इसमें, देखिए चावल तिल, तो ये चीज़ आप इसमें न डालें। चावल तिल जो भी आपको चढ़ाना होता है, फूल इत्यादि आप इसमें चढ़ाएं। यहाँ सिर्फ जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, ताकि ये बंद ना हो। ये बंद होने के बाद क्या होता है, पानी इसमें सड़ जाता है और वही सड़ा हुआ पानी धीरे धीरे शिव के ऊपर रिश्ता है, जो कि मैं अपने विचार से वो तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सड़े हुए, जैसे मैंने आपने देखा भी बदबू मार रहा है ये भी। तो ये चीज़ें इसमें न डालें। जल और दूध आप मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, बाकी तिल वगैरह जो है आप इसमें चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं, हम आपको दर्शन कराता हूँ भूमिया मंदिर के। और यहाँ पर भी देखिए आप, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में हम माता की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और जस्ट यहाँ पर हमारे इष्ट हनुमान जी की मूर्ति है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि आप लकड़ियों में धूप वगैरह जला देते हैं, देखिए कितनी जगह जला हुआ है ये। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ये सीमेंट का है, आप नीचे सीमेंट वाले पर आप जला सकते हैं। अब यहाँ पर धूप रखते हैं, धीरे 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 इसमें क्या होता है, ये लकड़ी जल जाएगी और बहुत ही भद्दी लगने लगेगी। और सामने यहाँ से निकलते हुए देखिए छोटे छोटे स्पीकर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मॉर्निंग टाइम में मीठे मीठे स्वरों में भजन चलते रहते हैं। और इस साइड में घंटियाँ और गुलदस्ते। और यहाँ पर जैसा है, धूप के लिए एक अलग स्थान बनाया हुआ है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ताकि धूप जले और कोई नुकसान भी ना हो। यहाँ पर बत्ती ज़रा ऊपर कर देते हैं। जय हो भूमिया बाबा की। और ये हमारा जय हो भूमिया बाबा मंदिर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धूप देखिए लगी है यहाँ पर, ये देखिए। जरा मैं आपसे कहूँगा कैमरामैन से आके हमें नज़दीक पर दिखाएं। जब वहाँ पर धूप का स्थल वहाँ पर बनाएगा तो यहाँ पर धूप लगाने का कोई औचित्य नहीं रहता। ये देखिए, ये सारी लकड़ी जल गई है, ये टाइल ख़राब हो गई है। जब वहाँ पर दीप और धूप वहाँ पर जलाने का बना रखा है हमने, और वही चुन्नियाँ फिर यहाँ पर बांध रखी हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कि बहुत से भक्तों ने देखिए उधर घंटियों पर बांध रखी है चुन्नियाँ, देखिए आप भी उधर बांध सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था बनाना कोई सीमित या सरकार का काम नहीं है। आप लोग भी यहाँ पर आते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर सफाई करनी चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है उन व्यवस्था को बनाना चाहिए। और जस्ट आप यहाँ पर जाएंगे तो सामने यहाँ पर राधा कृष्ण राम जी की और सभी मूर्तियाँ एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन इस खूबसूरती को बरकरार हम ही रखेंगे, आप लोग रखेंगे। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, दर्शन करें भगवान के बहुत ही प्यार से, दूर से दर्शन कर लें, सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि यहाँ पर गंदगी ना हो। और अब मैं ले चलता हूँ आपको शनिदेव मंदिर में। यहाँ पर भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर पहले अंदर हम लोग जाते थे तो शनिदेव में तेल चढ़ाते थे। मैं सैटरडे को भी मंदिर पर आता हूँ। उसके बाद समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया, एक फैसला लिया गया कि ये पाइप द्वारा जो है तेल को शनिदेव के, पहले तो चरणों में था, लेकिन फिर मैंने इन राम स्वरूप जी से कहा, पुजारी जी से कहा, मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा शनिदेव के चरणों में तेल जा रहा है, सिर में तेल, शनिदेव को स्नान कराया जाता है तेल से। तो फिर उन्होंने हमारी बात को ध्यान रखा और इस पाइप को शनिदेव के ऊपर, ताकि गंदगी ना हो, वहाँ पर लगा। तो उसके बाद क्या हो, यहाँ पर जो कढ़ाई में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कढ़ाई दिखाएं। ये कढ़ाई में हम जब तेल डालते हैं तो तेल नीचे नहीं जा पाता। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर वही जो पहले धूप और रुई, नील, आप नील और तेल डाल रहे हैं, चलो समझ में आता है, आप रुई इसमें डाल दे रहे हैं, धूप आप इसमें डाल दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें बाज़ार से लाके एक जो तेल की कुप्पी होती है प्लास्टिक की, वो कुप्पी मैंने इसके ऊपर रख दी।
लेकिन दिमागदार भक्तों, आप लोगों ने इतना सोचना चाहिए, हम रख रहे हैं, किसी ने उस कुप्पी के ऊपर बत्ती जला दी। मतलब हम भक्ति करने आते हैं या पता नहीं, अब राम जाने, उस जो प्लास्टिक की कुप्पी थी उसके ऊपर उन्होंने बत्ती जला दी और वो बत्ती जल के बंद होगी। अब कंडीशन ये है कि इस पाइप में से तेल नहीं जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, बाकी आप देख रहे हो सारा गिर के ये ऐसे आ रहा है। तो क्या फ़ायदा है इसी भक्ति का? हमें साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, गंदगी ना हो और मंदिर में कोई हानि ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। ये देखिए कितना झुंड है मछलियों का, और ये तभी मुमकिन हो पाया है कि यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा व्यवस्था बनाई हुई है कि मच्छियों पर पाबंदी लगाई है कि कुछ चीज़ हम यहाँ पर फेंकते हैं चारे के लिए। ये देखिए मच्छी उसकी ओर भाग रही हैं और यही जो है उनकी मौत का कारण बनता है। इस पर लोग बंसी लगाते हैं, आटा वगैरह या कोई छोटा कृमि लगा के, ताकि मच्छियाँ उस पर आएँ और फंस सकें। और काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, चारों ओर काफ़ी अच्छा खासा नज़ारा है। और इधर को भी शनिदेव मंदिर के पीछे को भी आप देखिए, यहाँ पर सुंदर सी वाटिका बनी हुई है, आजकल इस पर फूल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा कोई लेबर लगा के या हमारे जो पुजारी आपने अभी देखे उनके द्वारा भी समय समय सफाई की जाती है, और इनकी जो पेड़ है इनकी छटाई भी की जाती है। और ऐसी ऊपर नवग्रह वाटिका भी है। और यहाँ पर आप देखिए जो श्रद्धालु हमारे दूर दराज से थक हार के आते हैं, उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था है। और जस्ट इसके यहाँ पर देखिए नवग्रह वाटिका नाम दिया गया है यहाँ पर, जिसमें चंदन, खैर, ढाक, गूलर और समी, अर्जुन, अमरूद, आम, चंपा, तुलसी आदि शीशम के बहुत सारे यहाँ पर वृक्ष हैं। नवग्रह वाटिका जो हमारे हवन में भी काम आती है, ये नवग्रह वाटिका, आप 9 इसमें खाने बने हुए हैं आप देख सकते हैं। काफ़ी मंदिर को सजने और संवारने का काम चल रहा है। तो मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आपकी भी भागीदारी बनती है। बच्चे आते हैं, देखो इन पत्थरों को उठा के यहाँ से बाहर फेंका है, तो आप अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें। मंदिर में आते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जस्ट यहाँ पर पीछे हमारी अन्नपूर्णा रसोई है, जो यहाँ पर भोग लगता है शनिवार को या मंगलवार को। जब भी यहाँ पर लोग आते हैं, किसी की नई नई शादी हुई होती है या कोई रिटायरमेंट से आता है या किसी ने घर बनाया होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो उससे पहले भूमि मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा होती है, प्रार्थना होती है, और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। और मैं थोड़ा आपको भूमिया मंदिर मेन जो हमारे भूमिया मंदिर चौराहा है वहाँ से दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे। और जो भी हमारे दर्शक चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय भूमिया बाबा की अवश्य लिखें। अब चलते हैं। मैं नए गेट से आया हूँ। ये हमारा जो प्राचीन गेट है, स्टार्टिंग से यहीं से एंटर करते हैं भक्त जो कि मोटर मार्ग से आते हैं। और जहाँ से मैंने आपको दिखाया पहले जो नवनिर्मित गेट है, वहाँ जो हमारे इस साइड से पुल पार से आने वाले लोग हैं वो वहाँ से आते हैं। बाकी जो जिन्होंने सड़क से आता है जो अपना इसी रास्ते आते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा टीन सेट लगा हुआ है ताकि बरसात में यहाँ पर सुरक्षित आप जा सकते हैं। और इधर ही से आप एंटर भी करते हैं। और यहीं पर है मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार की ये सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फी पॉइंट, यहाँ से भी आप काफ़ी भूमि मंदिर का सुंदर नज़ारा यहाँ पर ले सकते हैं। और बहुत से यहाँ पर भक्त आते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में आप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा करके पीछे भूमि मंदिर का आप नज़ारा भी ले सकते हैं। सेल्फी पॉइंट यहाँ पे पीछे फ़ोटो भी ले सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने देखना हो तो यहाँ से पूरा भूमिया मंदिर आपको एक नज़र में
दिखाई देता, जैसा कि मैं आपसे कहूँ, जरा आप दिखा दें अपने कैमरे से पूरे भूमिया मंदिर को। यहाँ पर खड़े होकर आप पूरा आनंद ले सकते हैं। ये सेल्फी पॉइंट भी, और काफ़ी यात्री भी यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।